हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमी में जो भी सारी चीज़ें होती है वो कैसे होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हुआ, वो आज अपन कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पीपीसी को पूरा कवर किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, मतलब इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी चल रही है, मतलब कोई भी बायर्स है, सेलर्स है, वो किस हिसाब से वर्क करते हैं वो अपन देखते हैं। तो मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो मेनली टू टाइप्स में अपन डिवाइड रखते हैं इसको। कौन कौन से? एक तो होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब जो चीज सारी गवर्नमेंट के अंडर होती है, ओके। और एक होती है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कोई दखल अंदाजी नहीं करती। गवर्नमेंट का काम वो भी सिर्फ उतना ही होता है, आर्मी बनाना वगैरह, ऐसी सारी चीजें से गवर्नमेंट का लेना देना होता है। बट मार्केट में जो भी गुड्स की प्राइसेस वगैरह होगी, कोई भी सेलर होंगे, उस पर कैसे दबाव बनाना है, जो भी करना है, मार्केट में गुड किस रेट में बिकना चाहिए, ऐसी चीजें कुछ नहीं देखती है। किसमें? मार्केट इकोनॉमी में। इसके अंदर जो मार्केट में बायर और सेलर ही डिसाइड कर देते हैं प्राइस, ठीक है। तो ये चीज आज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होती है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ों को देखती है। मार्केट में गुड्स कितने आएंगे, किस प्राइस पे रह जाएंगे, कैसे होगा सारा सारा वर्क इकोनॉमी में, वो सब कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, पढ़ते हैं। In a centrally planned economy, the government of the central authority plans all the important activities in the economy। मतलब इकोनॉमी में जो भी important activities है वो कौन प्लान करती है? गवर्नमेंट प्लान करती है। फिर all important decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services are made by the government। मतलब इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी गुड्स से होगा या फिर सर्विसेज का होगा, वो सब कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट देखती है कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करनी चाहिए। फिर इफ सम पीपल इन द इकोनॉमी गेट सो लिटिल अ शेयर ऑफ फाइनल मिक्स्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी दैट देयर सर्वाइवल इज एट स्टेक, देन the central authority may intervene and try to achieve equitable distribution of the final mixed goods and the services। अब ये क्या बता रहा है? ये एक चीज बताना चाह रहा है कि अगर देखो मार्केट में अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे पुअर है और रिच है, 100 अपने पास मान लो गुड्स एंड सर्विसेज है। एक तरह से अपन सर्विसेज तो अपन नाप नहीं सकते, बट अपन मान के चल रहे हैं गुड्स का मान लो, ठीक है। तो पुअर को मिल रहे हैं 10 और रिच क्लास को मिल रहे हैं आराम से 19, ठीक है। ये सर्विसेज वगैरह जो भी रिसोर्सेज है उनका मजा ले रहे हैं कौन? रिच ले रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या आके करती है? गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, मतलब इसमें दखल अंदाजी करती है और इससे क्या करती है? इन दोनों को इक्विटेबल पे लाती है, यानी 50 मान लो इधर, 50 मान लो इधर, ऐसे कर देती है। तो मतलब यहाँ पे क्या करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, एक्सचेंज कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा, लोग कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, रिच के पास ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, पुअर के पास होनी चाहिए, जो भी है। और मेनली ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल सके, गवर्नमेंट का सारी चीज़ देख सके, और उसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जो प्रोड्यूसर्स के होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। इसलिए इसके अंदर अपन ये मान के चलते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है, या फिर जो बाय सेलर्स हैं उनको भी नहीं मिल पाता, वही बात आ जाती है। तो इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। और इसके अंदर क्या होता है? जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत अच्छा होता है और सबको बराबर मिलता है। बट ऐसा मार्केट इकोनॉमी में नहीं होता है। तो देखते हैं मार्केट इकोनॉमी में कैसा होता है। देखो, मार्केट इकोनॉमी in contrast to a centrally planned economy, in a market economy all the economic activities are organized through the market। मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड की गई होती है। वो कैसे? कि जैसे मान लो कि एक गुड है, ये गुड है, अब इसका प्राइस कितना होगा, तो वो सारी चीज किस पे डिमांड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? डिमांड पे और सप्लाई पे। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है तो इसकी नॉर्मल प्राइस रहेगी। अगर मान लो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो इसकी प्राइस लेस हो जाएगी,
ठीक है, कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई तो बहुत सारी हो रही है, मतलब बहुत सारे अवेलेबल है चीज़ें, और डिमांड लोग कर नहीं रहे, तो इससे क्या होगा, कम प्राइस पे बेची जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि मान लो सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो देखो, इन अदर वर्ड, अ मार्केट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद ईच अदर। मतलब जो इकोनॉमिक एजेंट्स है, मतलब बायर्स है, सेलर्स है, ये सारे क्या होते हैं, वो इजीली बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के इंटरवेंशन के ये क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट सिस्टम में क्या होता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैम विथ अ प्राइस, मतलब एक प्राइस से आते हैं, जो कि क्या होती है, वो म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द बायर्स एंड सेलर्स। मतलब बायर्स की तरीके और सेलर्स वो क्या करते हैं, म्यूचुअली एग्री करते हैं उस प्राइस पे। मतलब अगर मान लो ये गुड कितने का है, 10 रुपीज़ का है, तो बायर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अपन 10 रुपीज़ ले सकते हैं, और सेलर कहते हैं कि हाँ 10 रुपीज़ में अपन को ठीक ठाक प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा अपना काम, इसमें सेल कर देते हैं। तो दोनों क्या है, म्यूचुअली एग्रीड है एक 10 रुपीज़ वाली प्राइस पे, तो वो उस पर सेल करते हैं। एट विच एक्सचेंज टेक प्लेस, तो उस पर क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होती है, तो उसको अपन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। इफ द बायर डिमांड मोर ऑफ अ सर्टेन गुड, अगर बायर कोई चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, जैसे यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, द प्राइस ऑफ दैट गुड विल बी प्राइस, और वाइस वर्सा, तब उसकी क्या हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। और अगर ऐसा होता है कि डिमांड कम होती है, तो क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। राइट, समझ गए। अब आगे अपन बात करते हैं, तो कुछ अदर टर्म्स अपन को देखना जरूरी है कि मतलब इसके अंदर कुछ अदर टर्म्स क्या होती है, कोई भी इकोनॉमी कोई भी काम करती है तो वो कैसे कैसे कर सकती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला पढ़ना भी थोड़ा सा जरूरी है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी क्या है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी चलाता है, मतलब इंडिया के अंदर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का और मार्केट इकोनॉमी का, दोनों के क्या कॉम्बिनेशन है, कि मतलब बायर को इतनी छूट भी दी जाती है कि हाँ वो अपने हिसाब से प्राइस रख सके, उस बाइंग और सेलिंग वाले पे थोड़ा सा रोक टोक हो। बट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरह क्या होता है कि मतलब इतनी भी ज़्यादा हाई ना हो जाए कि बिल्कुल ही लोग ले ना सके। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट आती है उस प्राइस पे उनको फिक्स करवाती है कि नहीं आप इस प्राइस से ज़्यादा बेच नहीं सकते इस चीज़ को, ये इतने में ही रहेगी। और अगर ज़्यादा होता भी है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती भी है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके और अलग अलग चीज़ें करके क्या करती है, उसको एक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है कि सब उसको अफोर्ड कर सके। तो ये चीज़ मिक्स्ड इकोनॉमी में होती है। तो देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम एट दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी, यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी सम रिसोर्सेज एंड बिजनेस आर प्राइवेटली ओन, और इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह प्राइवेटली ओन होते हैं, फाइल जो अदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट ओन करती है, और कुछ गवर्नमेंट ओन करती है। एंड बोथ फ्री मार्केट एंड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्लेज अ रोल इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। मतलब फ्री मार्केट भी होता है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होकर के सारी क्या होती है, एक्सचेंज होता है, मार्केट में इकोनॉमी जो है वो अच्छे से वर्क करती है। समझ गए कि मतलब कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है, दोनों मिलकर काम करती है, कुछ मिक्स कंपनी होती है, और जो प्राइसेस होती है वो भी बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से डिसाइड होती है, और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट भी इंटरवेन कर जाती है। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, स्केर्सिटी और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो स्केर्सिटी मीन्स क्या है कि किसी चीज की अवेलेबिलिटी कम होना, उसको अपन स्केर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो डिमांड है वो ज़्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं है, सप्लाई कम है, तो ये क्या स्केर्सिटी हो गई। मतलब डिमांड अगर 100 गुड्स की हो रही है और सप्लाई क्या है 90 गुड्स है, तो 10 गुड्स की क्या है, स्केर्सिटी है, मतलब कमी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गुड्स सच एज गोल्ड, ऑयल और लैंड। मतलब गोल्ड ऑयल और लैंड ये सब क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है, मतलब इनकी जैसे जैसे अपन यूज करते जाएंगे ये कम होते जाएंगे। ओके, तो इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ मनी, लेबर एंड कैपिटल। और ये अदर फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो कैसे कि जैसे मनी भी क्या है, स्केयर है, ज़्यादा नहीं है, और उसके अलावा लेबर्स भी ज़्यादा है नहीं है, वो भी चीज़ें मैटर करते हैं कि अगर ज़्यादा लेबर है उसको मिल रहा है, या फिर डिमांड जितनी है उतने लेबर्स है या नहीं है, और कैपिटल भी जितना डिमांड है उतना पैसा है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या हो सकती है, स्केर्सिटी में आ सकती है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज अपने पास, जो भी पैसा है या फिर जो भी चीज़ें हैं, उसको ऐसा एलोकेट करना जिससे अपन फायदा हो चुके, तो वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज एलोकेशन रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ assigning the scarce resources in such a manner so that maximum wants of the society are fulfilled। मतलब जो अपने पास मान लो गवर्नमेंट के पास
1000 रुपये हैं, या 1000 रुपीज़ है। तो अब इस 1000 रुपीज़ का ऐसे यूज़ करें, हर जगह ऐसे लगाए कि सारी जो वांट्स है वो मैक्सिमम फुलफिल होने के चांसेस बढ़ सके। तो उसको अपन कहते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अच्छे से अलोकेट करना रिसोर्सेज का, मतलब रिसोर्सेज मतलब पैसे को, मनी को, ठीक है। एज अ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, मतलब जो मनी है वो लिमिटेड है, टू द अनलिमिटेड वांट्स, और उसके रिलेशन में क्या है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मतलब डिमांड्स बहुत सारी चीज़ों की होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इकोनोमाइज देयर यूज एंड यूटिलाइज देम इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो इस वजह से क्या है, अपन ऐसा करते हैं कि जो भी चीज़ों को यूज़ करें वो बहुत अच्छे मैनर में करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओनर है घर का, या फिर एक फैमिली है, उसके पास मान लो 10,000 रुपीज़ है, तो वो उस 10,000 रुपीज़ को इतनी अच्छी तरह से खर्च करे, इतने हिसाब से खर्च करे, मैक्सिमम अमाउंट उनकी फुलफिल हो जाए उस मनी में। तो वही क्या होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और मतलब ऐसे गुड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, प्रोड्यूसर पे, मतलब प्रोड्यूसर के पास जितना भी पैसा है या फिर जितनी भी चीज़ें हैं उसको वैसे ऐसे अलोकेट करे, ऐसे प्रोड्यूस करे कि उससे मैक्सिमम गुड्स बन सके। फिर लास्ट अपन बात करते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग यानी जो भी रिसोर्सेज है उसको फुल्ली यूटिलाइज करना। अगर फैक्ट्री है कोई भी फैक्ट्री है या फिर कोई भी लैंड है, उसकी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 है, ठीक है, तो उस लैंड से 100 यूनिट निकलनी ही चाहिए, मतलब 100 kg अगर वीट उससे निकल रहा है तो 100 kg वीट उससे निकलना ही चाहिए। वो क्या है, इकोनॉमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सारी रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करना, यानी अपन ये भी कह सकते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इन इकोनॉमी ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, मतलब एक इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए, ठीक है। वही एग्जाम्पल इसमें भी दे रखा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर अगर 100 kg से कम प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या है, फुल यूटिलाइजेशन एक तरह से नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़ी, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।